स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। लाइए गायत्री बहन, मैं कर देती हूँ। नहीं, रहने दीजिए, हो जाएगा। आप क्यों तकलीफ कर रही है? अतिथि है आप हमारी, आराम से बैठे, हम अभी आते हैं। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है भाभी माँ, अपना ही तो घर है ना। आपका अपनापन देखकर अच्छा लगा राजश्री बहन। इच्छा हो तो परायों को भी अपना बनाया जा सकता है। आपने अपना लिया है, लेकिन अक्षरा गुलाबो। जी छोटी माँ। ले चाय और नाश्ता ले जा, परोस देना सारा। जी। हम लोग आते हैं। जी छोटी माँ। समधी जी, ये बातें तो होती रहेगी, पहले चाय पी लेते हैं। क्या? हाँ अक्षरा, यहाँ पर सब लोग साथ में बैठकर चाय पी रहे हैं। आंटी जी तो माँ के साथ किचन में है। यहाँ का माहौल अंकल आंटी के आने से काफी हल्का हो गया है। मुझे तो सब कुछ ठीक होता नजर आ रहा है। तुम टेंशन मत लो, जल्द ही सारी बातें संभल जाएंगी। सच दीदी? हाँ अक्षरा, अब तुम जल्दी से घर आने की तैयारी करो। बाबूजी नैतिक को भेजेंगे तुम्हें लाने के लिए, ठीक है? मैं फोन रखती हूँ। बाय दीदी। बाय। क्या कहा दीदी ने? वो तो कह रही थी कि वहाँ पे सब लोग अच्छे से बात कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, और अभी थोड़ी देर में नैतिक मुझे लेने आ रहे हैं। सच? लेकिन वर्षा। लेकिन क्या? मुझे लगता है तू खुश होना ही भूल गई है। मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। देखा ना बाबूजी के वहां पहुंचते ही कितना फर्क पड़ गया। पता नहीं घर में क्या बातें हो रही होंगी। जमाई सा नहीं दिख रहे। जी वो तो ऑफिस गया है। दरअसल उसे पता नहीं था कि आप लोग आने वाले हैं, क्योंकि जब आपका फोन आया तब तक वो जा चुका था, वरना रुक जाता। कोई बात नहीं, हमें आपसे ही बात करनी है। दत्ता जी, हम क्षमा चाहते हैं आपसे। अगर हमें अक्षरा के आने का सही कारण पहले ही पता होता तो हम तुरंत आपसे बात करते, आपको पहले ही फोन करते थे। लेकिन अक्षरा ने हमें बताने में देर कर दी। हमें कल रात को ही सब कुछ पता चला। हम तो ये मानकर बैठे थे कि सब कुछ ठीक है,
अक्षरा अपने मायके में कुछ ही दिनों के लिए आई है। विशंबर जी, अक्षरा बिटिया ने आपको कुछ बताया क्यों नहीं? बस इसीलिए, क्योंकि वो हमें चिंता में नहीं डालना चाहती थी। उसे लगा कि भाऊजी घबरा जाएंगे। बच्ची है ना, हमारी फिक्र में ही चुप रहेगी। हम तो समझते हैं बेटी अगर परेशान हो तो माँ बाप कितना घबरा जाते हैं। वो तो जब कल रात को शब्दरीताएं आई तब जाके हमें सारी बात पता चली। तो शंकरी अगर ये बात आप लोगों का ना बताती तो आप लोगों का ये बात पता न चलती। कमाल है, आप लोगों का ये ना लगा कि बहू जैसे घर आई थी उसे ये बात आप लोगों को बता देनी चाहिए थी। अरे इतनी बड़ी बात दबाई जावे है के? जी, अक्षरा का स्वभाव ही कुछ ऐसा है, वो किसी को परेशान नहीं देख सकती। अरे कब तक चुप रहती? छुपाने से बात कभी खत्म हुए है के? और विशंबर जी, हम सभी लोग यहाँ पर इस बात को लेकर के चिंतित थे कि आप लोगों की यहाँ से फोन क्यों नहीं आया। और ऐसे में तो गलतफहमियां और बढ़ जाती है विशंबर जी। बहू को सोचना चाहिए था। नहीं समझी जी, असल में अक्षरा, मैंने सिर्फ इतना बताओ कि बहू का इरादा क्या है। वो अपने ससुराल वापस आना चाहे है कि ना? दद्दा जी, ऐसी बात नहीं है। आज नहीं तो कल वो बता ही देती। ऐसा भी हो सकता है कि जो कुछ भी हुआ उसके सदमे से बाहर निकलकर बताना चाहा हो। अक्षरा से जो भूल हुई है उसका पछतावा है उसे, बहुत है। वो तो आप सबसे माफी मांगकर घर लौटना चाहती हैं और हम भी यही चाहते हैं। एक लड़की की मान मर्यादा उसके ससुराल से तो होती है। वो वहां आ तो गई है लेकिन उसका मन यहीं पर है, आप सबके बीच। बच्ची है, गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए ना उसे। बस ये सोचकर कि हमें दुख ना पहुंचे इसीलिए वो चुप रह गई। हाँ, बहुत ख्याल रहता है उसे आपका, हमने देखा है। बहुत फिक्र है अक्षरा को आप सबकी। उसे अब तक हमारे घर की आदत नहीं हुई है। मुझे लगता है कि अब भी उसका दिल मायके में ही टिका है, भूल नहीं पाई है आप लोगों को। इसीलिए आए दिन मायके चली जाती है, कभी हमसे पूछ कर जाती है और कभी नहीं गायत्री बहन, अब तो वो बिल्कुल बिल्कुल आपकी बेटी हो गई है। ससुराल के रंग में रंग गई है वो। वहां आने से पहले जाने के लिए व्याकुल रहती है कि कब लौट जाऊं अपने घर। हाँ, अगर ऐसी बात है राजश्री बहन, तो वो घर छोड़कर ही क्यों गई? अरे माणा की नैतिक ने गुस्से में आकर बहू को मायके जाने की बात कह दी। और गुस्से में आई बात सुनकर कोई घर छोड़ के जावे है के? जी, जमाईसा ने कहा। विशंबर जी, अक्षरा बिटिया ने जब गलती की तो झुंझला के नैतिक ने उससे कुछ कहा और अक्षरा बिटिया ने तो नैतिक का गुस्सा शांत होने की राह भी नहीं देखी, उसके कहने पर चली भी गई। अच्छा,
आप कह रहे हैं कि जमाई सा ने अक्षरा को यहां से जाने के लिए कहा? हाँ, मुन्ना ने ही किया। ये बात थारे को बहू ने बताई ना कि विशंबर जी, उस रात पति पत्नी के बीच बहस हो गई थी, हो जाती है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में कहां कोई काबू रख सकता है। गुस्से में कह दिया होगा नैतिक ने। जी, हम समझते हैं, लेकिन जमाईसा ने अक्षरा से इतनी बड़ी बात कह दी, चाहे वो अपने आपे में ना रहकर कही हो। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये उन दोनों के बीच की बात है? उन दोनों को पहले एक दूसरे से बात करनी चाहिए, नहीं? उनसे भूल तो हुई है। अब हमारा कर्तव्य ये कहवे है कि उसे सुधार कर उन दोनों के बीच में सुलह करवाई जावे। जी दत्ता जी, हम बड़े हैं, हम उन्हें समझा सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि इस मसले पर अगर अक्षरा और जमाईसा पहले एक दूसरे से बात कर लें तो बेहतर होगा। देखिए, वो दोनों ही जानते हैं उन दोनों के बीच क्या हुआ, क्यों हुआ और उसे कैसे खत्म किया जाए। इसलिए हमारा मानना है कि अगर जमाईसा अक्षरा से आकर बात करते हैं, उन दोनों के बीच में जो भी गलतफहमियां हैं उन्हें खत्म करके उसे घर लौटने के लिए कहते हैं, तो ठीक होगा। नहीं तो अक्षरा का घर लौटने का मतलब ही क्या है? तुम्हारी राय और फैसले का कुछ मतलब ना है। नहीं दादाजी, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम बस इतना कहते हैं कि यह फैसला दोनों के मन से आना चाहिए, तभी तो दोनों को मान्य होगा। हमारे घर में हमारा फैसला सब पर मान्य हुए है। अरे बच्चे के जाने दुनियादारी की बातें और रीति रिवाज, हम जो समझावेंगे वही तो निभावेंगे ना वो। दादाजी, बड़े होने के नाते आपका पूरा अधिकार है जमाईसा पर, अक्षरा पर भी, और उन दोनों को आपकी बात माननी भी चाहिए। लेकिन तो आप ये चाहते हैं कि मुन्ना बात करे बहू से, तो ठीक है, फिर आप मुन्ना से ही बात कर लो। दादाजी, आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम तो बस इतना कह रहे हैं कि हम इन दोनों को एक दूसरे को समझने का एक मौका तो दें, ताकि ऐसी स्थिति फिर से इन दोनों के बीच ना आए। बस यही मतलब है हमारा। बाकी जैसा आप ठीक समझें। अब हमें आज्ञा दीजिए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण।
अरे विशंबर, हमारी बेटी बहू है हमारी, और हम अपनी बहू ने वापस लाना चाहे हैं। ये बात इसमें दिखती ना है कि हम घर के बड़े बैठ के बच्चों के बीच सुलह करवाना चाहे हैं। वारे आपत्ति है इससे? हम न जानते बच्चों का भला बुरा। कहवे है कि जब तक मुन्ना न कहेगा तो बहू ना आवेगी। हमारी बात का कुछ वजन ही ना है। हम कहेंगे तो बेटी ना भेजेंगे। दत्ता जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर विशंबर जी ये चाहते हैं कि नैतिक एक बार अक्षरा बिटिया से बात कर ले तो ठीक है ना? ये ठीक है। अरे हमारे घर में कलेश होएगा तो बड़े न सुलझावेंगे कि या बच्चों पे छोड़ देंगे? बच्चे बड़ों से बड़े हो गए, हम उनके तरीके से न चल सकते राजबना। हाँ, उनके घरों में छोटों की मनमानी चलती होगी, हमारे घर ऐसा नहीं होता। हमारा बोलना तो व्यर्थ लागे है वाने। हम तो चाहे थे बहू आवेगी तो घर की बात घर में ही सुलझ जाएगी। बातों बच्चों के हाथ में लगाम देना चाहे हैं। अरे कल स्थिति बिगड़ गई, कौन जिम्मेदार होएगा? अरे मारे मुन्ना ने इस घर के संस्कार पाए हैं, वो बड़े अच्छे से जाने हैं अपने बुजुर्गों की कदर करना। वो हमारे विरुद्ध कभी ना जाएगा। इस घर के लोग एक हैं, अलग अलग फैसला ना लेते। दत्ता जी आप शांत हो जाइए। दत्ता जी हम सब भी यही चाहते हैं कि अक्षरा बिटिया जल्द से जल्द घर वापस आ जाए। अरे जय तो समझाना चाहे था मैं थारे समझी को, पर वाह ने तो अपना फैसला सुना दिया। खुल के ना बोला तो के मैंने इतनी अकल है कि क्या कहना चाहे था वो। एक तो बहू ने गलती की है, उस पर उसके घर वाले गलती को बढ़ावा दे रहे हैं। मैंने विशंबर से ये आशा बिल्कुल ना थी कि हमारे घर में आकर हमारे सामने बैठ के शर्ता रखेगा। बर्ताव सही ना है विशंबर का। ऐसी बात तो यहाँ बात करने आए क्यों? थोड़ा काजल और लगा ली थी। इतनी प्यारी और सुंदर आंखें। नैतिक जी के आने से पहले तेरी आंखों में चमक लौट आनी चाहिए, वरना नैतिक जी कहेंगे कि मेरी प्यारी बीवी का किसी ने ख्याल ही नहीं रखा। मैं ठीक हूँ वर्षा, आप छोड़िए सब सजना धजना। पता नहीं वहाँ क्या हुआ होगा। वो अक्षरा, तू इतना टेंशन क्यों लेती है? नंदिनी दीदी ने कहा ना कि वहाँ सबकी बात हो गई है, अब तो घर लौटने की तैयारी करो। तो बिल्कुल माँ की तरह हो गई है। स्टेशन से गाड़ी चले तो टेंशन, ना चले तो टेंशन। अब लग रही है बिल्कुल सिंघानिया परिवार की बहू। अक्षरा, एक राज की बात बताऊं? पति पत्नी के बीच तकरार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब अनबन के बाद हम एक दूसरे को मनाते हैं तो हमारे बीच का प्यार और भी बढ़ जाता है। हम एक दूसरे के और भी करीब आ जाते हैं, क्योंकि हमने एक दूसरे को मिस जो किया था। सच वर्षा, मैं भी नैतिक का इंतजार बेसब्री से कर रही हूँ। से बात करने के लिए तड़प रही हूँ मैं। हर टाइम मुझे उन्हीं का ख्याल रहता है। देखना, नैतिक जी मेरी प्यारी दोस्त को देखते ही रह जाएंगे। मैंने उसे नई नवेली दुल्हन जैसा जो बना दिया है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।